हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी और एसबीआई फार्मासिस्ट। जी हाँ, जो आप बैंक का नाम सुना करते थे, आज आप इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख करके शॉक रह गए होंगे कि क्या बैंक में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। तो जी हाँ, एसबीआई फार्मासिस्ट 2025 में क्या क्या चीजें रहने वाली है और बेसिकली बड़ा ही अच्छा और सुनहरा अवसर है, और उसके लिए आप डी फार्म, बी फार्म या फार्म डी के कैंडिडेट होने चाहिए। तो क्या, कैसे, कब, क्यों बैंक हायर कर रहा है फार्मासिस्ट्स को, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सब वेब बुलाते हैं, और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। अगर जो हम लोग बात करते हैं एसबीआई फार्मासिस्ट की, तो हम लोग कंप्लीट डिटेल चेक करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सैलरी है और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि बैंक क्यों हायर कर रहा है फार्मासिस्ट को। तो अगर यहाँ पर बात की जाए वाई बैंक हायर फार्मासिस्ट, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ताकि कि जो डिस्पेंसरी है और जो मेडिसिन्स चाहिए एम्प्लॉयज को, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके और चीजें प्रॉपरली बैंक टू बैंक की हमारी चीजें खत्म हो सके। तो उस चीज के लिए एंश्योर सेफ्टी स्टोरेज डिस्पेंसिंग एंड हेल्थ गाइडेंस, कि सेफली हमारी चीजें क्या स्टोर हो सके, और हेल्थ गाइडेंस भी जो भी एसबीआई के एम्प्लॉयज हैं उनको मिल सके। और साथ ही साथ जो स्टाफ का वेलफेयर है और उनको हमारे बेसिकली एम्प्लॉयज के वेलफेयर को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ सेक्टर में भी ध्यान रखने के लिए फार्मासिस्ट को हायर किया जा रहा है एसबीआई के द्वारा, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलेगा जी, अब बात करते हैं सबसे पहले रोल और ड्यूटी क्या रहने वाली है एक फार्मासिस्ट की एसबीआई में। तो बात की जाए तो डिस्पेंसिंग मेडिसिन, जैसे कि मैनेजिंग डिस्पेंसरी, है ना, हमारा डिस्पेंसरी को मैनेज करना, साथ ही साथ ड्रग परचेज और ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में, हमारा चेकिंग करना और मॉनिटरिंग करना और प्रोवाइड करना मेडिकल फर्स्ट एड और इमरजेंसी केसेस, कि इमरजेंसी केसेस में मेडिकल फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करना। और बहुत बार ऐसा बैंकों में, अभी हमारे दोस्त के साथ में भी ऐसा हुआ था कि बैंक में ही एक जो मैनेजर थे, ज्यादा वर्कलोड की वजह से उनको अचानक से बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई थी, तो जल्दी ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो एसबीआई का केस नहीं था पर लेकिन केस था, है ना, तो ऑन ड्यूटी ही उनकी डेथ हो गई। तो ये सारा क्राइटेरिया भी देखा जाता है, बड़ा ही अच्छा स्टेप है यहाँ पर। अगर हम बात करें असिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर जो हमारा रहेगा, उसका क्या वर्क रहेगा हमारा, जैसे कि इफेक्टिव फॉलो अप विद स्टेक होल्डर्स जो हमारे रहेंगे, साथ ही साथ टाइपिंग और हमारा जो कोरस्पोंडेंस सपोर्ट हमारा जो रहेगा फार्मासिस्ट को, उसके बारे में, और साथ ही साथ सपोर्ट इन जर्नल एडमिन वर्क इन द डिस्पेंसरी, कि जो जर्नल एडमिन वर्क रहता है डिस्पेंसरी में, वहां पर भी सपोर्ट करने का काम कौन करेगा बेटा जी, जो हमारा असिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर रहेगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एसबीआई फार्मासिस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डी फार्मा, बी फार्मा या फिर एम फार्मा या फिर फार्म डी कैंडिडेट, सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमारा, और या फिर कोई भी इक्विवेलेंट बॉडी से। बात की जाए वर्किंग एक्सपीरियंस की, तो जो भी एसबीआई फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फर्स्ट एड स्किल भी उसके पास में होनी चाहिए। साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग इंडिपेंडेंट फर्स्ट एड, हमारा इस चीज स्किल भी हमारे पास में होनी चाहिए, कम से कम 1 साल का यहाँ पर ये भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो एज पर नोटिफिकेशन हमारा यूजुअली डिपेंड करता है, पर लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारी 30 से 40 साल की उम्र यहाँ पर चल जाएगी। अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, इन केसेस में एज में रिलैक्सेशन मिलता है, हर वैकेंसी में मिलता है, तो वो यहाँ पर भी मिलेगा। सैलरी की बात की जाए तो अगर हम लोग बात करें तो 17,000 से लेकर के 35,000 हमारी सैलरी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि जो एसबीआई आरबीआई का पे स्ट्रक्चर रहेगा उसके ऊपर भी ये चीज हमारी डिपेंड करती है। और ये सैलरी है, उसके अलावा जो हाउस रेंट है ना, अकोमोडेशन, जो फर्दर चीजें जो मिलती है वो अलग ही रहती है। ये बेसिकली आपकी सैलरी की बात हुई है। इंक्रीमेंट, हमारा जो इंक्रीमेंट रहेगा ऑन द सर्विस एंड द पोजीशन हमारी, कि कैसे हम लोग सर्विस कर रहे हैं, वो इंक्रीमेंट तो बेसिकली उस बेसिस पर होता ही रहता है। आगे बात करते हैं जो हम लोग, और आगे बात करते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस 2 बेसिस पर होगा, एक हमारा रिटन टेस्ट होगा और दूसरा हमारा क्या होगा,
इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कुछ बोलना नहीं है, पर लेकिन हमारा ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात करें तो जहां पर हमारे जर्नल अवेयरनेस, हमारा रीजनिंग एबिलिटी, हमारा क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा, और जर्नल इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज हमारी यहाँ पर पूछी जाएगी। और उसके बाद में हमारा अगर जो रिटन टेस्ट हमारा क्वालिफाई हो जाता है तो फिर हमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर लास्ट में हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर हमें जॉब मिल जाती है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहेगा, तो देखिएगा जर्नल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। जर्नल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के हमारे जो है वो वहां से 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से करके हमारा टोटल पेपर 200 नंबर का हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कितने देखने को मिलेंगे, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे आएंगे, क्योंकि जो हमारे प्रोफेशनल नॉलेज है यहां से हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं। अब ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात होगी, और आगे बात करते हैं कि हमें किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पहला स्टेप हमारा जो एसबीआई बैंक ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। फिर दूसरा स्टेप हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, फिल इन पर्सनल एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन हमें फिल करनी है। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, अपलोड करना है जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर मांगे गए हैं, जैसे हमारा रिज्यूम का पीडीएफ, आईडी प्रूफ का पीडीएफ है ना, डेट ऑफ बर्थ का पीडीएफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पीडीएफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पीडीएफ, और हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी को फॉर्म को भरने के लिए, वो सब के सब वहां पर हमारे मांगे जाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फी, जो कि हमारी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए लगती है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए हमारी नील, यानी कि कोई फीस वहां पर नहीं देखने को मिलती है। हॉलीडेज यानी कि छुट्टी कब कब रहेगी, एसबीआई फार्मासिस्ट की बात करें तो जो वीकली हॉलीडे रहते हैं एसबीआई शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे अगर जो बात करें बैंक की, अगर जो मैं बात करूं तो बैंक में क्या रहता है कि हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हर संडे तो ऑफ रहता ही रहता है, पर लेकिन हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे भी ऑफ रहता है। तो महीने में 4 संडे तो आते ही हैं, और 2 सैटरडे भी हमारे रहेंगे, सेकंड और फोर्थ, तो टोटल 6 छुट्टियां तो ये हो गई। उसके अलावा आप 1 से 2 लीव आप अपनी वैसे भी ले सकते हो नॉर्मल बेसिस पर, वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा रहता है। स्पेशल लीव की बात करें तो जैसे कि हमारा यहाँ पर पेनेट्री, हमारा कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इस तरीके की स्पेशल लीव तो मिलती है। और पब्लिक और हमारा ग्रेडियंट हॉलीडेज जो हमारे रहते हैं, जैसे नेशनल और जो हमारा रिलीजनल जो हमारे हॉलीडेज रहते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, ये सब कुछ तो हमारी रहेगी। तो पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर, पूरा का पूरा साल का किस दिन ऑफिस ऑफ रहेगा, किस दिन वैकेशन रहने वाला है, तो आपको एक कैलेंडर दे दिया जाता है। जो भी बैंक वाले एम्प्लॉय होंगे या फिर आपके घर में होंगे या फिर आपने किसी को देखा होगा, तो उनको वो कैलेंडर दे दिया जाता है। आगे बात करते हैं हमारा एसबीआई फार्मासिस्ट को अलाउंस के बारे में कि क्या क्या चीजें हमारे उनको अलाउंस मिलती है और क्या क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो उनको बेटा जी हमारा क्या है, डेयरनेस अलाउंस हमें मिलती है ना, प्लीज रेंटल उनको मिलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था। मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको देखने को मिलता है, प्रोफेशनल अलाउ उनको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्पेशल पर्सनल जो चीजें रहती हैं उनके लिए भी उनको बैंक की तरफ से अकोमेंडेशन टाइप के दिया जाता है। अब जो 17 से 35 हजार थी वो सैलरी थी, और ये अलग से ये इन सब चीजों के लिए भी पैसे मिलते हैं, है ना। लीव पॉलिसी रहती है, जॉब सिक्योर रहती है, सिक्योरिटी, लोन्स में आपको छूट मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिलती है, प्रिजन प्लान एंड हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, जो पेंशन रहती है ना वहां पर, और हमें रिटायरमेंट हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। ट्रैवलिंग में हम लोगों को देखने को मिलता है ना, तो ट्रैवलिंग में कंसंसेशन देखने को मिलता है। तो ये सब के सब बेनिफिट्स होते हैं आफ्टर एसबीआई फार्मासिस्ट के एसबीआई फार्मासिस्ट बनने के बाद। ठीक है जी, अगर जो यहाँ पर बात की जाए तो ये बेसिक सी चीजें थी जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए थी एसबीआई फार्मासिस्ट के बारे में। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एसबीआई फार्मासिस्ट क्या होते हैं, एसबीआई फार्मासिस्ट क्या करते हैं, एसबीआई फार्मासिस्ट को क्या बेनिफिट होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्यों बैंक फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज निकाल रहे हैं, और कैसे अप्लाई करना है। ये पूरे की पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों को ये एसबीआई फार्मासिस्ट की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो आप लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाक से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको
बी फार्मा डी फार्मा की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है विद एमसीक्यू सॉल्यूशन भी। और आपके घर पर अगर जब मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हो तो होम डिलीवरी नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे जाते हैं। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। बाकी मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।